हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। देखिए, मेरा ये धर्म है। मुझे लगता है कि मुझे आपको सच बताना चाहिए। अ, चर्चा करूंगा कि इस बात पे कि आखिर हमारे कंट्री में ये जो मॉर्टेलिटी रेट है कोरोना में, कोविड में, ये मृत्यु दर जो है वो इतनी लो क्यों आ रही है? बाकी कंट्रीज़ में इतनी हाई है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इतनी लो क्यों आ रही है? जबकि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, फैसिलिटीज़ हेल्थ की नहीं हैं, उसके अलावा इतनी बीमारियां पहले से हैं, सीओपीडी, शुगर, हार्ट, इतनी प्रॉब्लम हम लोगों को पहले से हैं, फिर भी हमारा डेथ रेट सिर्फ 3% से कम है। पाकिस्तान का 2% के आसपास है, बांग्लादेश का भी। मतलब कि जो जितना गरीब है उसका, जो जितना पिछड़ा हुआ लगता है उसका उतना ही कम है डेथ रेट। ऊपर वाले ने शायद बोला, भाई तुम लोग पहले से ही मरे हो, तुम्हें क्या मारूं? सच बात यही है, तुम्हें और क्या मारूं, तुम तो पहले से मर चुके हो। चलो फिर भी बात करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इतना डेथ रेट कम है, क्या रीज़न है, क्या एक्चुअल कंडीशंस क्या हैं, एक्चुअल रेट क्या है, बताता हूँ। देखिए, पहले तो ये माना जा रहा है कि जी जो हमने लॉकडाउन किया, जल्दी अर्ली लॉकडाउन किया, तो वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से कि हम बच गए ज़्यादा डेथ होने से। एक फैक्टर माना जा सकता है, मोटा मोटा, ठीक है जी, मान लिया। लेकिन अब तो लॉकडाउन खुल गया है, अब तो रिलैक्सेशन हो रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? आज मैं आपको कुछ छुपी हुई बातें बताऊंगा, असली बातें। जब लॉकडाउन था तब क्या था? बहुत सारे हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वहाँ पे टेस्ट ही नहीं हो रहा था, कोविड का टेस्ट नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि सरकारें पूरे हॉस्पिटल को ही सील कर देती थी। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा ये डर था कि स्टाफ ना छोड़ के भाग जाए। ऐसा हो रहा है काफ़ी जगह पे, जहाँ पे क्योंकि क्वारंटीन में डाल दिया जाता है पूरे स्टाफ को, 20-20, 40-40 लोग क्वारंटीन में चले जाएंगे तो हॉस्पिटल में स्टाफ ही नहीं बचेगा। तो हॉस्पिटल बंद होने की कगार पे आ चुके थे, तो उन्होंने यही रास्ता निकाला कि टेस्ट ही मत कराओ, जो मरता है मरने दो, जो ठीक होता है उसको होने दो, जो घर जाके मरना चाहता है घर जाके मर जाए, टेस्ट मत कराओ। तो ये ऐसा शुरू में हो रहा था। रीज़न ये था कि उनको सबको ये डर था कि इसमें हम क्वारंटीन में चले आएंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल सील हो जाएगा, तो काम कैसे चलेगा। और जिसने टेस्ट कराए वहाँ पे हॉस्पिटल सील भी हो गए। तब जाके सरकार को ये ख्याल आया कि यार हॉस्पिटल को सील कर देना कोई ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने जाके हॉस्पिटल को सील करना बंद करा। अब सिर्फ एक रूम को ये बोलते हैं जी आप सैनिटाइज खुद ही करा लो, ये है वो है, मतलब अब मामला थोड़ा सुलट गया। तो अब टेस्ट होने ज़्यादा शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल सील नहीं करोगे। लेकिन इस दौरान अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब हॉस्पिटल तो नहीं सील हो रहे, लेकिन डर ये है कि जिस हॉस्पिटल में कोरोना का पेशेंट निकल आया, पॉजिटिव निकल आया, तो स्टाफ तो जाएगा क्वारंटीन में, ये तो कंफर्म है। और स्टाफ की जान को भी खतरा है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आएंगे। तो अब अभी भी वही कहानी चल रही है कई जगहों पे कि टेस्ट नहीं कराए जा रहे हैं। कई जगह पे हो रहे हैं, कई जगह पे नहीं हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होता है, ये सब चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक्चुअल जो डेथ रेट है वो इतना कम तो नहीं है जितना आ रहा है। उसका रीज़न बताता हूँ आपको, एक रीज़न और बताता हूँ आपको। क्या मालूम है कि इंडिया में हर साल कितने लोग मरते हैं? मालूम है? कुछ नहीं मालूम? बताता हूँ। टोटल 10 मिलियन लोग हर साल मिलते हैं, यानी कि 10 मिलियन का मतलब हो गया, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, यानी 1 करोड़ इंसान हर साल मरते हैं हमारे यहाँ। जिसमें से 80% डेथ होती हैं वो घर पे होती हैं। 80% डेथ घर पे होती हैं, और केवल 22% डेथ ऐसी होती हैं जो मेडिकली सर्टिफाइड होती हैं, सिर्फ डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं। सिर्फ ऐसा 22% केसेस में होता है। बाकियों का गए राम, जय श्री राम, पता ही नहीं कहाँ गए। और अब जो कोविड में जो डेथ रेट है हमारे कंट्री में वो 3% के आसपास है। लेकिन ये बात सच है कि इतना लो तो नहीं है डेथ रेट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, लेकिन डेथ रेट अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो डेथ रेट इसके आसपास ही आएगा। क्यों? मैं ये तो मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारी डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। जो घर पे लोग मर रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। कैसे मरा, डेथ कोविड से मरा, नहीं मरा, पता नहीं। हॉस्पिटल में जहाँ कोविड पॉजिटिव आ गया तो या तो वो पेशेंट आगे रिफ़र कर दिए जाते हैं कोविड सेंटर में, या वो पेशेंट भाग जाते हैं घर पे, या उनका पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग
ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में मरे या मर रहे हैं, जहाँ पे डायग्नोसिस में कोविड नहीं लिखा जा रहा है कोविड का, और कई बार कोविड की रिपोर्ट ही गलत आ रही है, कोविड नेगेटिव आ रहा है, जबकि कोविड दूसरी टेस्ट कराओ तो पॉजिटिव आ जाता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है इसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो टेस्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो डेथ रेट का कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं, आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले मैंने बताया आपको लॉकडाउन जल्दी किया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कि हमारे आंकड़े कुछ गड़बड़ इसलिए आ रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है, हमारे यहाँ टेस्टिंग उतनी नहीं है जितनी पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्री में, जैसे यूएस ने 1.5 करोड़ के आसपास टेस्टिंग अभी तक वो लोग कर चुके हैं, हमारा आंकड़ा अभी तक 1.5 लाख के आसपास है, जबकि हमारा कंट्री इतना बड़ा है। एक तो ये बात होगी कि टेस्टिंग अभी पूरी नहीं हो पा रही है। उसके अलावा जो डेथ घर पे हो रही हैं कोरोना से या हॉस्पिटल में हो रही हैं जहाँ पे टेस्ट ही नहीं हुए, बिना टेस्ट के ही पेशेंट मर गए, तो उनका भी हमें नहीं पता। तो कुल मिला के ये बोलूँगा कि अगर 3% नहीं है तो ये 4-5% के आसपास होगा, इससे ज़्यादा शायद मुझे भी नहीं लगता कि इससे ज़्यादा होगा। अब नंबर ऑफ पेशेंट कितने हुए हैं इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है? क्या कम्युनिटी का मतलब जहाँ पे एक साथ लोगों को फैलना शुरू हो गया, जहाँ पे अब क्वारंटीन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहा, तो क्या ऐसा हो चुका है? क्या हम स्टेज 3 में जा चुके हैं? इसके लिए भी सरकार ने एक सर्वे करना शुरू कर दिया जिसको बोलते हैं सीरो सर्वे। सीरो सर्वे होता है कि एक एलाइजा बेस जो ब्लड टेस्ट से हम टेस्ट करते हैं, उसमें से अब किया जा रहा है, काफ़ी बड़े बड़े शहरों में उस टेस्टिंग की जा रही है देखने के लिए कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, क्या हम स्टेज 3 में कन्वर्ट हो चुके हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि अब एपिडेमिक हो गया है और ग्रुप के ग्रुप हो रहे हैं एक दूसरे से, मैन टू मैन बहुत ज़्यादा हो चुका है ट्रांसमिशन, तो उसको बोलते हैं स्टेज 3 ट्रांसमिशन। उसके लिए सीरो सर्वे हो रहा है। सीरो सर्वे होता है कि एक ब्लड में एक बूंद डाल दी जाती है जहाँ पे रिपोर्ट आ जाती है 10-15 मिनट के अंदर कि ये इसको हुआ था या नहीं हुआ था, है या नहीं है। तो ये मोटा मोटा उससे पता चल जाएगा कितने सीरो पॉजिटिव आ रहे हैं। एलाइजा टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है। तो अब इसको टाइम लगेगा पता लगाने में, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद हम स्टेज 3 में जा चुके हैं। मुझे अपना खुद को लगता है, जो मैं विकासपुरी में रहता हूँ दिल्ली में, और यहाँ के जो हालात हैं और दिल्ली के जो हालात हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और ये भी बात सही है कि टोटल पूरे इंडिया के 13 ऐसे शहर हैं जहाँ 85% पॉपुलेशन है कोरोना की। तो काफ़ी इंडिया का कुछ पार्ट बचा भी हुआ है, काफ़ी बड़ा पार्ट, जहाँ पे कोरोना बहुत कम है या ना के बराबर है या बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉब्लम सिर्फ उन शहरों में है जहाँ पे कि इतनी ज़्यादा नंबर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इन शहरों में। अब बात करूँगा कि और क्या रीज़न है जो हमारे यहाँ डेथ रेट कम है। अब अच्छी चीज़ें क्या हैं ये भी बता देता हूँ। ये तो बता दिया कि ये आंकड़े सही नहीं है, ये मान लिया, तो 3% का 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है कि आप सोचो कि। लेकिन एक सर्वे किया था किसी एक फाइनेंशियल टाइम में कि जो हमारे इंडिया में नहीं हुआ, बाकी कंट्रीज़ में हुआ, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो मौतों का आंकड़ा जो आ रहा है वो 60% कम आ रहा है, मतलब 60% से भी ज़्यादा मौतें हो रही हैं जो उसने लगाया। इंडिया में स्टडी नहीं हुई, बाकी कंट्रीज़ में हुई, तो वो कहते हैं जी कम से कम 60% ज़्यादा लोग मरे हैं जितने बताए जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मैं अब असली बात आता हूँ कि इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे डेथ रेट कम क्यों है। नंबर 1 कि लॉकडाउन हो गया, चलो मान लिया इंडिया में। दूसरा ये कह रहे हैं जो वायरस है उसकी वेरुलेंस पावर, मतलब वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। दूसरा, हमारी किस्मत अच्छी है ना, ज़्यादा खतरनाक वायरस है नहीं। तीसरा ये बोली जा रही है कि जी हमारी इम्यूनिटी इतनी गंदगी में रह के, इतनी बीमारियों में रह के ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, तो इसलिए भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। ये बात सच है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे यहाँ मलेरिया और डेंगू ये सब होता रहता है, तो इसकी वजह से भी क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है हमारे अंदर। और फिर बोल रहे हैं कि BCG वैक्सीन जो हमें दी गई थी, उस BCG वैक्सीन की वजह से भी कुछ रेजिडुअल इम्यूनिटी हमारे में बनी हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यंग पॉपुलेशन, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए भी डेथ रेट कम है, क्योंकि जवान लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें मैंने बताई अब कि यंग पॉपुलेशन है, और हमारा इम्यून सिस्टम वैसे भी डिफरेंट है। आप अगर नोट करोगे, बाहर से अगर कोई आपका रिश्तेदार आता है जो बाहर रह रहा है कई सालों से, उसका आते ही यहाँ पेट खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी चेंज है, हमारी इम्यूनिटी अलग है। तो हम लोग वैसे बेचारे इतने दुखी आत्माएं हैं कि भगवान कहता भाई तुम्हें ज़्यादा दुखी नहीं करूँगा, तुम ऐश करो। चलो, ये था। अब मैं बात करता हूँ कि गुजरात में इतना हाई मोर्टेलिटी क्यों हो रही है, वहाँ पे इतना डेथ रेट ज़्यादा क्यों है, जबकि इंडिया में अगर 3% है, गुजरात में 6% से भी ऊपर है, ठीक है।
उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें जो वायरस का टाइप है, 2 टाइप के वायरस बताए जा रहे हैं, एक है एल, दूसरा है एस। एल बोलते हैं वुहान एल स्ट्रेन। एल स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक था, और वो जो इसका जब हमने बनाया है जीनोटाइप इसका इंडिया में, तो पता लगाया गया कि जो गुजरात में हुआ है वो एल स्ट्रेन से हुआ था। जो 2 तरह के टाइप के जो बताए जा रहे हैं जो वायरस है, उसमें खतरनाक वाला वायरस गुजरात में हुआ, इसकी वजह से ज़्यादा डेथ हुई। और जो डेथ भी हुई हैं वो या तो ओल्ड एज में हुई है, या 5 साल से कम बच्चों में हुई है, या फिर जिनको प्रेगनेंसी थी या जिनको बीमारियां थी बहुत सारी, तो उन लोगों में डेथ रेट ज़्यादा हुआ है। तो गुजरात का सीन थोड़ा इसीलिए अलग है कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो वायरस का स्ट्रेन था वो काफ़ी वो था, ख़तरनाक था, जिसको एल स्ट्रेन माना गया है। और एस टाइप का नॉर्मल स्ट्रेन है जो कम पावर का है। तो इंडिया में इसका मतलब 2 तरह के वायरस होंगे, इसका मतलब है ना, कहीं पे एल टाइप पहुंच गया तो कहीं पे एस टाइप पहुंच गया। तो चलो, ये था एक छोटा सा टॉपिक कि क्या सचमुच डेथ रेट इतना ही है, इतना सब सहने के बाद, हमारे जबकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, हमारा इतना गंदगी है, इतनी लंग्स की प्रॉब्लम है, फिर भी हमारा डेथ रेट कम है। ऊपर वाले ने बोला भाई जा तू ऐश कर। तुम लोगों को मैंने वैसे भी बहुत दुख दिए हुए हैं, तुम वैसे ही बड़े दुखी आत्मा हो, तो तुम्हें मैं नहीं करूँगा। मैं सबक दूसरों को सिखाता हूँ, जिन लोगों ने अपने आप को भगवान समझा हुआ है। तुम तो वैसे भी हम तो वैसे भी कीड़े मकोड़े हैं भाई। तो भगवान भी कहता है यार तुम्हें ले जाके ऊपर क्या करूँगा, तुम वैसे भी इतने, तुम तो वैसे भी नरक में रह रहे हो, तो मैं नरक में तुम्हें ले जाके क्या करूँगा, मुझे उनको लेके आने दो जो अपने आप को बहुत 30 मार का समझते थे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कि हमारे डेथ रेट क्यों है। क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी, हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, अपनी यही कहानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी है नादानी। सच में हम हैं हिंदुस्तानी। दोस्तों, हिंदुस्तान तो लड़ता आया है अपनी इन पुरानी बीमारियों से। इतनी ज़्यादा बीमारियों में हम लोग रहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं ऊपर वालों को हमारे पे तरस आ गया, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है दोस्तों। सिर्फ इस हवा में ना रहें, इस खुशी में ना रहें कि हमारे यहाँ वायरस जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और हमारे में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। सिर्फ इसी के भरोसे ना बैठें, क्योंकि हमें आगे भी बहुत मेहनत करनी है। और ये वायरस अभी कम से कम 1 साल तक इस कंट्री से जाने वाला नहीं है, और जाएगा धीरे धीरे। तो आपको अपने बुज़ुर्गों का, अपने घर वालों का, अपने बीमार लोगों का सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ, तो इस पर ध्यान कीजिएगा। और ये था एक छोटा सा टॉपिक कि हमारा यहाँ डेथ रेट कम क्यों है। मैं तो यही प्रे करूँगा यार और कम रहे। लेकिन हाँ, हालात प्राइवेट हॉस्पिटल के कुछ अलग हैं। दिल्ली के हालात चिंताजनक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जहाँ रह रहा हूँ विकासपुरी तो ऑलमोस्ट कंटेनमेंट जोन बन चुका है। चलो क्या करूँ, मुझे तो काम करने हैं अपने। मैं जहाँ भी रहूँ मेरे लिए तो सब बराबर है। रोज़ अगर पेशेंट देखने हैं तो मेरे लिए तो सब बराबर है भाई। क्या कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन, क्या ग्रीन और क्या रेड, कुछ नहीं है, सब बराबर है हमारे लिए। बस प्रे करता हूँ कि मेरी हेल्थ भी ठीक रहे, ताकि मैं आपके काम आ सकूँ और आप लोगों की भी हेल्थ भी ठीक रहे, आप अपने बुजुर्गों का ख्याल रख पाएँ, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, तो भाई सब कुछ है। सच बता रहा हूँ, उसके बिना दुनिया है नहीं। बड़े खुशकिस्मत हैं जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, जिनके दादा दादी ज़िंदा हैं, जिनके नाना नानी ज़िंदा हैं। तो उनका ख्याल रखो दोस्तों, और इमोशनल मत हो। मैं हर वीडियो में आखिर में जाते जाते बोलता हूँ, इमोशनल मत हो। उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो, उनका ख्याल रखो। अगर घर में एक कमरा है, उनको अलग रहने के लिए दे दो। अगर आपके पास कोई जगह ऐसी है जहाँ पे वो कुछ महीनों के लिए अलग रह सकते हैं, उनको अलग रहने दो। उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच। और आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे ही अच्छे, थोड़े से इमोशनल, थोड़े से नॉलेज वाले टॉपिक लेकर आता रहूँगा। बाय, थैंक यू वेरी मच।